हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ, जो कि प्रश्नावली 13B का प्रश्न संख्या 8 है। ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए, इस चित्र क्या है? पतंग है। इस पतंग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, कहता है एक बगल की आकृति में ABCD एक वर्ग है और इस पतंग के क्षेत्रफल में, पतंग का जो चित्र है यह दो चित्रों से बना हुआ है, एक वर्ग और एक त्रिभुज से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और पतंग का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दे देंगे तो इस पतंग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, इस आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए क्या कहता है, बगल की आकृति में ABCD एक वर्ग है। ABCD एक ये वर्ग है जिसमें एक विकर्ण की लंबाई 32 मीटर है। ये विकर्ण है, इसमें दो विकर्ण खींचे जा सकते हैं कि ये और एक ये 32 मीटर है। PAQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं समान होती है। तो देखिए इसका PAQ एक त्रिभुज है जिसका ये 6 देखिए दोनों समद्विबाहु हो गया और ये अलग है 8 है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें PQ बराबर 8 है, PA एवं PQ 6 है। तो आकृति का कुल क्षेत्रफल निकालिए। आकृति का मतलब कहने का तात्पर्य इस पतंग का मतलब वर्ग प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए आइए बिना देरी किए इसके सॉल्यूशन की और हल की ओर चलते हैं। तो ये है आपका चित्र। इसमें क्या कहता है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस पतंग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसके भुजा को ज्ञात करना पड़ेगा और इसका भुजा दिया नहीं है, विकर्ण दिया है। तो पहले हम इसके भुजा, विकर्ण के आधार से इसका भुजा निकालेंगे। तो हम जानते हैं चूँकि क्या होता है, विकर्ण बराबर, चूँकि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, एक फार्मूला होता है, विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। और जब इसी फार्मूला को हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा, या भुजा बराबर हो जाएगा विकर्ण बाई √2, विकर्ण बाई भुजा। तो भुजा का मतलब √2, विकर्ण बटा या √2। तो भुजा बराबर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, विकर्ण बाई √2। तो भुजा का लंबाई निकालने के लिए मुझे ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो आ जाइए, अब भुजा निकालने के लिए विकर्ण मुझे मालूम है, विकर्ण कितना, इसका कितना दिया हुआ 32 बट्टा √2 मीटर में है तो मीटर। अब मुझे भुजा मालूम हो गया, इसीलिए किसका, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मुझे मालूम है, आप लोग को मालूम है, भुजा गुने भुजा होता है। भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर भी कहते हैं। तो भुजा आ गया हमारा 32√2 इंटू 32√2। तो निकल गया 32 में गुना करेंगे तो कितना आता है, 1024 बट्टा √4। और √4 का मान क्या हो जाएगा, 1024 बट्टा 2। 1024 में 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 512 मीटर स्क्वायर। अब हमें किसका निकल गया, अब मुझे वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग का जो है, ये वर्ग का क्षेत्रफल मुझे मालूम हो गया। अब मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या क्या था हमारा, वर्ग क्या था, ABCD था हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। अब आइए, अब त्रिभुज PAQ का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फार्मूला वही फिर सूत्र का यूज करेंगे, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C का √अंडर। अब पूछे मुझे फिर से यहाँ S निकालना पड़ेगा। तो S निकालने के लिए अभी जस्ट मैं आपको बताया था क्या होता है, S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2। A क्या है हमारा, A इसमें एक था 8 और 2 है 6 प्लस 6 बाई 2, 12 8 20 बट्टा 2, 20 का था कितना निकल गया 10। तो हमारा S कितना निकल गया 10। तो अब आइए इस पर निकालते हैं। इधर आप रूट डाल के यहाँ लिख देंगे 10, तो 10 माइनस 6, फिर लिखेंगे 10 माइनस 6, फिर लिखेंगे 10 माइनस 8, क्योंकि इसका एक भुजा, दो भुजा 6 है, एक 8 है। बनाएंगे इसका तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 में से 6 गया तो 4, 10 में से 6 गया तो 4, 10 में से 8 गया तो 2। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10 को लिख सकते हैं हम 2 गुने 5, 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, इस 4 को भी लिख सकते हैं 2 गुने 2 और ये 2 रह जाएगा। तो अब देखिए, जब हम पेयर ढूंढेंगे तो एक पेयर 2 का, एक पेयर 2 का और ये पेयर मिल गया 2 का, और एक पेयर 5 का नहीं मिल रहा। तो कितने पेयर 2 आ रहे हैं, 1 2 और 3 पेयर। तो 3 2 बाहर निकल जाएगा और एक 5 पेयर नहीं मिला तो ये रूट में ही छोड़ देंगे। तो आइए इसका निकाले तो हम आता है 2 गुने 2 गुने 2 √5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। 8 √5 मीटर है, मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालेंगे अतः आकृति का क्षेत्रफल। तो आकृति कैसा है हमारा, पतंग के है, आकृति पतंग के जैसा है।
पतंग का क्षेत्रफल बराबर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ से लिख दें हम, बराबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया 512, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 8√5, दोनों को जोड़ दिए तो इतना हो जाएगा 512 प्लस 8√5 मीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। ये हमारा किसका क्षेत्रफल हो गया, तो देखिए यहाँ 512 अभी हम निकाले थे, यहाँ 512 ये वर्ग का क्षेत्रफल था और ये था हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोनों को जोड़ देंगे तो पतंग इस आकृति का क्षेत्रफल ये 512 और ये 8√5 के बराबर है, दोनों को जोड़ दिए तो इसके पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकल गया। समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया, क्योंकि मैं किसी भी सवाल को बनाता हूँ तो आप स्टेप बाय स्टेप, ताकि बच्चों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो फिर इस तरह से आप हमारे अन्य वीडियो को भी देखकर स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं अन्य यूट्यूब की तरह अन्य यूट्यूब पर जो वीडियो डाला गया है उसमें किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करता हूँ, मैं सब स्टेप को बच्चों को समझने के लिए अच्छी तरह से बता देता हूँ। तो आप मेरे अन्य वीडियो को भी देख के समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।